प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पाठ 2 जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ रहे हैं। पाठ का परिचय के प्रस्तुत पाठ की कथा संस्कृत कथा साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्रम से ली गई है। पंचतंत्रम की रचना पंडित विष्णु शर्मा ने की है। पंचतंत्रम 5 तंत्रों का समूह है। वे 5 तंत्र हैं: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाशः तथा अपरीक्षित कारकम। इस पाठ में हंस तथा कछुए की कथा के माध्यम से दर्शाया गया है कि बिना विचारे या अनुचित समय पर बोलना किस प्रकार विनाश का कारण बन जाता है। आओ पाठ को पढ़ें और उसका सरलार्थ करें। अस्ति मगध देशे फुलतपल नाम सरह। अस्ति है मगध देश में फुलतपल नाम सरह। फुलतपल नाम का एक सरह का अर्थ होता है तालाब। तो मगध देश में फुलतपल नाम का एक तालाब है। तत्र वहाँ संकट विकट नामकौ, संकट और विकट नामकौ नाम के हंसौ, द्विवचन है ये, 2 हंस निवसतः रहते हैं या निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामा तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक तयोः उन दोनों का मित्र एक है, एक मित्र, कूर्मः कछुआ, अपि भी, तत्रैव इसका संधि विच्छेद है, तत्र जमा एव वहीं, प्रतिवसति स्म रहता था। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। अथ इसके बाद एकदा एक बार धीव्रः तत्र मैंने वहाँ धीव्रः मछुआरे आगच्छन् आए, अकथ्यन् च और बोले, वयम हम श्वः कल मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। मत्स्य मछलियाँ, कूर्मादीन कछुओं आदि को मारिष्यामः मारेंगे। कल हम मछलियाँ और कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कूर्मः कछुआ अवदत् बोला, मित्रो किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीव्राणाम मछुआरों की वार्ताम बात को श्रुता सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। अधुना अब किम क्या अहम मैं करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। यद उचितम प्रातः तत्कर्तव्यम, जो उचित होगा वह सुबह करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम माँ एवं, ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो यथा अहम जिससे मैं अन्यम ह्रदम दूसरे तालाब में गच्छामि जा सकूं तथा कुरुतम वैसा करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम मैं भवद्भ्याम सह तुम्हारे साथ, सह मैंने साथ, आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय, अत्र यहाँ, कह उपाय क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, कि तुम दोनों काष्ठदंडम, काष्ठ लकड़ी, दंडम डंडा, लकड़ी के डंडे को, एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा धार्यताम चोंच में धारण करें। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य लटक कर, युवाभ्याम तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के साथ, सुखेन सुख से,
गमिष्यामि, चला जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम, दोनों हंस बोले। संभवती, हंसौ एकथ्यताम, दोनों हंस कहने लगे। संभवती एषः उपायः, यह उपाय संभव है। ऐसा यह उपायः संभवती, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, यहाँ पर जो यस लिखा हुआ है जैसे इंग्लिश में एस वर्ड है, तो ये संस्कृत में अवग्रह चिन्ह होता है। किंतु लेकिन अत्र यहाँ एक है, एक अपायो अपि वर्तते, एक नुकसान भी है। वर्तते है, आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनः किंचिद वदिष्यन्ति एव, आवाभ्याम हमारे द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोक्य देख कर, जनः लोग, किंचिद कुछ, वदिष्यन्ति एव कहेंगे ही, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि त्वम, यदि तुमने, उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तरम उत्तर, दास्यसि दोगे, तदा तब, तब मरणम तुम्हारा मरना, निश्चितम निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः इसलिए, त्वम तुम, अत्रैव अत्र जमा एव, ये वृद्धि संधि यहाँ पर, यहीं वस रहो। वस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, क्रोधित कूर्मः कछुआ अवदत्त बोला, किम अहम, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, किम जमा अहम, किम क्या, अहम मैं, मूर्ख है मूर्ख, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः इसलिए, अहम यथा उक्तवान, जैसे मैं कहता हूँ, तथा वैसे, युवाम कुर्तम, तुम दोनों करो। एवं कृते, एवं कृते काष्ठ दंडे लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः पश्चाद अधावन अवदन च, एवं कृते, ऐसा करने पर, काष्ठ दंडे, लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम, लटके हुए, कूर्मम, कछुए को, दृष्टवा देखकर, गोपालकः, ग्वाले, पश्चाद, पीछे, अधावन, भागे, अवदंच, और बोले, हाँ, जैसे हुंकार भरते हैं, अरे महद आश्चर्यम, बहुत बड़ी हैरानी की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मोपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई बोलता है, यद्ययम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, यदि जमा अयम, यदि यह कूर्म है कछुआ, कथम अपि निपतति, किसी प्रकार भी, निपतति नीचे गिरता है, तदा तब, अत्रैव, अत्र जमा एव, अत्रैव यहीं, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। अप्रह अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे दग्ध्वा पका करके, खादिष्यामि खा जाऊंगा। अन्य एकथ्यत, दूसरा बोला, गृहम नीत्वा, घर ले जाकर, भक्षिष्यामि खा जाऊंगा। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषाम, उनके, तद्वचनम, उन वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धः जातः, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों के द्वारा, दत्तम दिए गए, वचनम वचन को, विस्मृत्य भूलकर, सह अवदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, यूयम तुम सब, भस्म राख, खादत खाओ। तत्क्षणम एव, उसी पल ही, तत्क्षणम एव, उसी समय ही,
कूर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमौ पतितः अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा, गोपाल कही स मारितः, ग्वालों के द्वारा स वह मारितः मारा गया। अतएव उक्तम इसलिए कहा गया है। सुहृदाम, यहाँ पर है के पैरों में री की मात्रा लगी हुई है, इसको ध्यान से देखें। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदती, न जमा अभिनंदती, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। स कूरम इव, यहाँ पर कूरम के बाद विसर्ग थी, कूर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। देखिए इसका हिंदी अनुवाद। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो यहाँ पर य के बाद विसर्ग है जिसको ओ हो गया। य का अर्थ होता है जो व्यक्ति सुहृदाम हित चाहने वाले, हित कामानाम सुहृदाम हित चाहने वाले मित्रों की बात को न अभिनंदती नहीं मानता या प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, सह वह कूर्मा इव दुर्बुद्धि वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की इव भांति या की तरह, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की भांति या की तरह काष्ठाद लकड़ी से भ्रष्टः गिर करके विनश्यति नष्ट हो जाता है। अब इसका अभ्यास करते हैं। इसका पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें, इसको बोलें, इन शब्दों को बोलना है। फुलोत्पलम, क्या शब्द है ये? फुलोत्पलम। आगे कंबुग्रीवः, उक्तवान, भवद्भ्याम, अवलंब्य, आवाभ्याम, हरदम, उड्डीयते, पक्त्वा, भक्षिष्यामि, सुहृदाम, यहाँ पर है के पैर में री की मात्रा लगी हुई है, भ्रष्टः। अब प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। क कूर्मस्य किम नाम आसीत, देखिए आपने पाठ पढ़ा है, कछुए क्या नाम था? कंबुग्रीवः, क्या उत्तर हो जाएगा? कंबुग्रीवः। ख सरस तीरे के आगच्छन, के तालाब के किनारे कौन आ गए थे? धीवरः, मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है? आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। घ लंब मानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, के लटके हुए कछुए को देख करके कौन भागे? गोपाल कहा ग्वाले। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति इति लिखत। अधः माने होता नीचे, के निम्नलिखित वाक्यों को या नीचे लिखे वाक्यों को कह कौन, कम प्रति किसके प्रति, यानी के किसने कहा, इति लिखत यह लिखिए। अब ये आपने छांट करके लिखना कि किसका ये वाक्य कहा है और किसको कहा है। यथा जैसे प्रातः यद उचितम कर्तव्य तत्कर्तव्यम, तो यहाँ पर ये वाक्य किसने बोला था? हंसौ, दोनों हंसों ने। और किसको कहा? कूर्मम प्रति। क अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, तो यह वाक्य कौन बोलता है? कच्छपः। और किसके प्रति बोलता है? हंसौ, दोनों हंसों को ये बोलता है। ख अत्र कह उपाय, ये वाक्य कौन बोलते हैं? हंसौ, दोनों हंस कहते हैं किसको? कच्छपम, कछुए को। ग अहम उत्तरम न दास्यामि, यह वाक्य किसने बोला? कच्छपः, कछुए ने या कूर्मः। किसको कहा? हंसौ, दोनों हंसों को। यूयम भस्म खादत, घ इस वाक्य में देखिए कि यूयम भस्म खादत, ये वाक्य किसने कहा? कच्छपः, कछुए ने कहा था किसको? गोपालकान, ग्वालों को। अब प्रश्न संख्या 4, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, के मंजूषा से क्रियापद यानी कि धातु रूप जो हैं उनको चुन करके वाक्यों को पूरा कीजिए, उनको लिखिए। अब मंजूषा में दिए हुए शब्द हैं अभिनंदति, भक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवस्ति समय। तब यहाँ पर क्या देखिए,
हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि, इसमें आ जाएगा उड्डीयते। ख अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, के मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ग यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो श्लोक आया था उसमें ये वाक्य था। घ एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ति समय अंग अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। च वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः। अब प्रश्न संख्या 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कच्छपः कत्र गंतुम इच्छति, तो इसका उत्तर होगा कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। ख कच्छपः कम उपायम वदति, उत्तरम कच्छपः हंसौ उपायम वदति। युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। ग लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम् अवदन्, उत्तरं गोपालकः अवदत् हहो हंसाभ्यां सह कूर्मः अपि उड्डीयते। घ कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम् अवदत्, कछुए ने मित्रों के वचनों को भूल करके क्या किया या क्या कहा, उत्तरम कूर्मः अवदत् यूयम भस्म खादत, ग्वालों को कहा था उसने कि तुम सब राख खाओ। प्रश्न संख्या 6, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। देखिए पाठ में से वाक्य लिखे हुए हैं जो आगे पीछे हैं। जिस प्रकार यदि आपकी कक्षा के छात्र बिना रोल नंबर के बैठ जाते हैं तो उनको हम कहें कि आप रोल नंबर के अनुसार बैठिए, तो हम पहले एक रोल नंबर को बुलाएंगे, फिर रोल नंबर 2 को, फिर 3 को। इसी प्रकार ये वाक्य हैं जो पाठ के बीच में से लिखे हुए हैं। हमने पाठ पढ़ा है, सुना है, तो अब हम इनको ध्यान से क्रम के अनुसार लिखेंगे कि नंबर 1 पर कौन सा वाक्य होगा, नंबर 2 पर कौन सा वाक्य होगा। तो यहाँ पर ये आपके वाक्य लिखे हुए हैं। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर इनको क्रम में बताएंगे। क कूर्म हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। ख गोपालकः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। ग कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति समय। घ केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। अंग कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति समय। च लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्। छ कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकः मारितश्च। ज वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। अब हम इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखेंगे। तो नंबर 1 पर जो वाक्य ग भाग पर लिखा हुआ है वो आएगा, कूर्मः हंसौ च कस्मिन् सरसि निवसन्ति समय, यह वाक्य नंबर 1 पर होगा। अब नंबर 2 पर घ केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। नंबर 3 पर जय जो लास्ट में लिखा हुआ है, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। नंबर 4 पर अंगय कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति समय। नंबर 5 पर कै कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। नंबर 6 इस पर आएगा च वाला वाक्य, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्। नंबर 7 ख गोपालकः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। नंबर 8 इस पर आएगा जो 6 लिखा हुआ है वो वाला वाक्य, कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकः मारितश्च। अब प्रश्न संख्या 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, जलाशयम अचिंतत वृद्धः दुखितः कोटरे वृक्षस्य सर्पः आदाय समीपे। हमने इस पद्यांश को, पहरे को, इस गद्यांश को खाली स्थानों की सहायता से हमने पूर्ति करनी है इसकी।
इसको ध्यान से देखिए। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति समय तस्य वृक्षस्य, यहाँ पर खाली स्थान आया हुआ है, यहाँ आ जाएगा कोटरे। एकः सर्पः अपि अवसत्, काका नाम अनुपस्थितौ, खाली स्थान में आ जाएगा सर्पः। काका नाम शिशून् खादति समय, काकः खाली स्थान दिया हुआ, यहाँ पर आ जाएगा दुखितः आसन। तेषु एकः खाली स्थान वृद्धः, काकः उपायम, खाली स्थान में आ जाएगा अचिंत्यत। वृक्षस्य, इसके बाद जो खाली स्थान है वहाँ पर आ जाएगा समीपे जलाशय आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं, खाली स्थान में आ जाएगा जलाशयम आगच्छति। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणं, खाली स्थान आदाये एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य, खाली स्थान में वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, तत्र ते तं सर्पं च अमारयत्, अतः एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आप इस चैनल पर जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए।